गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महेश मंडल आपको अपना यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिस पोर्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पोर्शन हमारा है एडवांस राइटिंग स्किल्स। और एडवांस राइटिंग स्किल्स में आपको नोटिस पढ़ना है, लेटर्स पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना है, पैसेजेस पढ़ने हैं और इसके अलावा आपको पोस्टर पढ़ने, इन्विटेशन पढ़ने हैं और भी पढ़ने बहुत सारी चीज। आइए हम आपको नोटिस के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। नोटिस जो है आप इधर देखेंगे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, नोटिस आपके 5 मार्क्स की रहेगी सब्जेक्टिव में और 1 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव में रहेगी। ध्यान रखिएगा। आप नोटिस किसे कहते हैं? नोटिस इज या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ क्वेश्चन देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा। आपका नाम पॉल ऑब्लिक पालिका है और आप जो दोनों हैं ये स्टूडेंट है क्लास 12th का। कहाँ का स्टूडेंट है? गुरदीप या गुरुदीप इंटर कॉलेज धनबाद का यहाँ का स्टूडेंट है। आपकी जो कॉलेज है वो प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है? एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजन करने की। आपकी जो कॉलेज है गुरुदीप इंटर कॉलेज धनबाद, वह जो है प्लानिंग कर रही है एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजन करने की अपने ही कॉलेज में। आपको एक नोटिस लिखना है इसके ऊपर 50 वर्ड्स में यानी 50 वर्ड्स में, और जेंटलमैन उन स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में, ठीक है, भाग लेना चाहते हैं। उसको आपको इनवाइट करना है। जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में इच्छुक है भाग लेने का उसको भी इनवाइट करना है कि आइए। एज एन आर्टिस्ट भी आप इसमें भाग ले सकते हैं और एज एन ऑडियंस भी इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर आप इसको लिखने जानते हैं तो सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलेगा। अगर लिखने के इसका टेक्निक आप जानते हैं, इसका फीचर जानते हैं, इसका कैरेक्टर जानते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो आइए मैं बताता हूं इसका टेक्निक। ऐसे ही इसका वीडियो अपलोड किया गया है, फर्स्ट वीडियो को नोटिस वाला देख लेंगे आप, उसमें सारे टेक्निक रूल्स बता दिए गए हैं। फिर भी मैं थोड़ा बताते चलूंगा। सबसे पहले यहां पे आप लिखें आंसर। क्या हेडिंग दे? यहां पे आंसर आप हेडिंग दे दे यहां पे, ध्यान रखें। उसके बाद यहां पे लिखेंगे गुरुदीप। क्या लिखेंगे मेरे भाइयों? यहां पे लिखेंगे गुरुदीप इंटर कॉलेज। सबसे पहले आप अपना कॉलेज का नाम लिखें, गुरुदीप इंटर कॉलेज। ये कहां पे कॉलेज मेरे भाइयों? तो धनबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप ये मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा? कुछ कारण है, देखिए। अब यहां पे लिखेंगे गुरुदीप इंटर कॉलेज धनबाद, थोड़ा जगह का इशू था। गुरुदीप इंटर कॉलेज धनबाद। तो ये गुरुदीप इंटर कॉलेज यहां लिखा, ये अंडरलाइन करा मैंने इसको। अब यहां पे लिखेंगे धनबाद। क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहां पे लिखेंगे धनबाद, इसलिए मैंने इसको, ठीक है, इरेज किया था। अब यहां पे प्रोग्राम क्या है मेरे भाई? तो प्रोग्राम लिखेंगे, देखिएगा, कल्चरल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं? कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चरल प्रोग्राम में डबल एम ई भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल एम भी होता है, ये भी आप जानते ही होंगे। कल्चरल प्रोग्राम लिखा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वर्ड में आप नोटिस लिखेंगे और नोटिस लिखने के बाद आप इसको चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। ये हो गया टेक्निक आपका। उसके बाद वर्ड के यहाँ डेट लिखना। आज कितना तारीख है? आज डेट कितनी मेरे भाई बताओ? आज आपकी जो डेट है, बोलो, डू यू नो द डेट टुडे? 31 है मेरे भाइयों। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डेट हम लोग डियर 31 जनवरी ऑफ 2026। ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विच डेट इज करेक्ट, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा डेट का, ठीक है, कि कौन इसमें लिखा हुआ डेट सही लिखा गया है। तो डेट लिखने भी आपको जानना पड़ेगा। 4 तरह से डेट लिखा जाता है, एक तरह से आपके बोर्ड पर है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना लिखने के बाद आपको यह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना है। क्या रखना है बताएंगे थोड़ा देर के अंदर। लिखने के बाद आपको क्या करना है? चारों तरफ से नोटिस को क्लोज कर देना है। देखिए सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले आप कोई क्वेश्चन पूछेगा कि नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो इंस्टीट्यूशंस का नाम, कॉलेज का नाम,
ठीक है, प्रोग्राम भी टॉप में ही होता है, नोटिस भी टॉप में होता है, डेट भी टॉप में ही होता है, डेट नीचे भी बॉटम में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको लिखना कितना वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, ये भी काउंट होगा उस वर्ड्स के अंतर्गत। अभी मैं नॉर्मली लिख के दिखाता हूं कैसे लिखेंगे हम लोग। अब यहां पे लिखेंगे ऑल दी स्टूडेंट्स of the college are hereby all the students of the college are hereby all the students of the college are hereby informed that our college is organizing या कल्चरल प्रोग्राम द चांसलर of VBU would be the chief guest you are informed to participate in it willingly मतलब इच्छुक होता है, willingly students who want to participate in it as an artist send their names by, अब यहां देख रहे हैं ये लिख रहे नोटिस, तो नोटिस लिखने की डेट आप आज लिख रहे, बट ये प्रोग्राम तो बाद में होगी, तो ये प्रोग्राम में नीचे लिखूंगा कब होगी देखिएगा। अब यहां पे लिख दिया मैंने डियर नेम्स बाय, यहां पे मैं मान के चलता हूं जेंटलमैन 7 फरवरी 2026। अब यहां पे लिखेंगे डियर देखिएगा एंट्री 4, जो आप एंट्री करेंगे वो कौन से कार्यक्रम के लिए करेंगे वो देखिए। एंट्री 4 ग्रुप डांस 1 एक्ट प्ले, ग्रुप डांस हो गया, 1 एक्ट प्ले हो गया। फिर बोलेंगे ड्रामा ETC आनी एटसेट्रा। ये ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, लिखने के तरीका पे ध्यान रखिएगा। पहले शुरू में डेट, ठीक है, पहले शुरू में डेट नहीं लिखे मेरे बच्चों, देखिएगा और समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता रहा हूं। सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं नोटिस में वो क्या लिखते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों, कॉलेज का नाम, दूसरा में जो हमारा होता है ये होता है प्रोग्राम का नाम, तीसरा में नोटिस। कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप सब पढ़ेंगे तभी समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथी पोर्शन में डेट लिखे, फिर हम लिख रहे हैं नोटिस का डियर पूरे आंसर, और ये नोटिस का जो आंसर लिख रहे जेंटलमैन इसको ध्यान रखेंगे आप। अब इसको ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि इसको लिख जो रहे हैं बहुत सिंपल लिख रहे हैं, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना नोटिस को, क्योंकि ये इन्फॉर्म करने की सिर्फ काम है। अब यहां पे लिखा मैंने ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल प्रोग्राम द
चांसलर, अभी बहुत कुछ लिखना सजा के। द चांसलर ऑफ VVU वुड बी द चीफ गेस्ट, यू आर इन्फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन इट, willingly a student who want to participate in it as an artist send their names by 7 February 2026, entry for group dance। यानी आपको जो भेजना है नाम, ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो आपको नाम भेजना है मेरे बच्चों, ये किसके लिए भेजना है इसको ध्यान रखिएगा। आप अगर आपको डांस करने आती ग्रुप में तो भेजिएगा नाम, और दूसरा वन एक प्ले होगा, सेपरेट भी नाटक इसमें होगी उसके लिए भेज सकते हैं, ड्रामा भी इसमें होगी उसके लिए भेज सकते हैं। इतना लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या लिखनी है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोटिस में 5 नंबर लाने का तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे तैसे नहीं लिख दीजिएगा और थोड़ा सा समझिएगा ये बात को। अब यहाँ पे डियर देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, और इसको जेंटलमैन स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि एक पेज हमको कंप्लीट यूज करना है नोटिस में, एक पेज पूरा भर की। अब यहाँ पे जेंटलमैन ये दिखाना है मुझे कि वेन्यू जो आपका होगा डियर, ये जो प्रोग्राम होगा कहाँ होगा, ये डियर वेन्यू, वेन्यू मतलब क्या होती है स्थान, तो स्थान में लिखिए कॉलेज कैंपस। मेरे भैया कॉलेज का नाम आप जानते होंगे, इसका नाम था गुरुदीप इंटर कॉलेज, तो ये हो गया कॉलेज कैंपस पहला पॉइंट। मेरे भाई डेट क्या होगा आपका प्रोग्राम का, तो ये ध्यान रखिएगा डेट क्या होगा, लिखने का तारीख, यानी नोटिस जिस दिन लिखिएगा नोटिस लिखने का डेट ऊपर में लिखिएगा उस दिन, लेकिन प्रोग्राम तो बाद में होगी, और प्रोग्राम बाद में होगी तो डियर गाइस आप ध्यान रखिए कि यहां लिखें कि आपको डॉक्यूमेंट जो जमा करना है, नाम जमा करना है 7 फरवरी तक जमा करना है, तो डियर ये प्रोग्राम तो इसके बाद होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं डियर हम, चलो क्या मानते हैं 10 फरवरी, हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरे भाई 10 फरवरी ऑफ 2026, ये हो गया डियर मेरा डेट। अब तीसरा जो थर्ड पोर्शन लिखना मेरे भाई, किसी को भी इन्फॉर्म करेंगे टाइम बताना चाहिए आपको। तो डियर चलो ये कल्चरल प्रोग्राम स्कूल की बात है, तो डियर चलिए हम इसको 10 AM में स्टार्ट कर देते मेरे भाई, और कल्चरल प्रोग्राम है डियर भाई बहुत ज्यादा समय तो लेगा, लेकिन 10 AM तो इसको हम लगाते मेरे भाई 2 PM में। ये हो गया डियर यहां तक लिख दिए, ये हो गया आपका जेंटलमैन बताने का तौर और तरीका, जगह डेट और टाइम। अब भाई ध्यान रखिएगा नोटिस में सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी मस्ट बी मेंशन एट द बॉटम इन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी नाम क्या था मेरे भाई, क्वेश्चन में आप देखे होंगे, क्वेश्चन में क्या नाम था आप जरूर देखे होंगे मेरे बच्चों, नाम था पॉल और पालिका। क्या नाम था मेरे बच्चों बताएंगे, पॉल और पालिका नाम था, इसको ध्यान रखेंगे मेरे भाई। क्या नाम था मेरे बच्चों इसमें, पॉल और पालिका। तो डियर ध्यान रखेंगे पॉल और जो पालिका है, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पे जो बॉयज रहेगा कौन रहेगा मेरे भाई बताएंगे, जो बॉयज रहेगा वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे पॉल, ध्यान रखिएगा, और जो गर्ल रहेगी वो गर्ल यहाँ पे अपनी नाम लिखेगी पालिका। ये लिखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है आप आखिर हैं कौन, ये हो गया आपका क्या सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी मेंशन इन द नोटिस, ऑन दैट टाइम यू हैव टू आंसर एंड यू विल हैव टू आंसर signature of the authority must be mentioned at the bottom in the left corner या in the left side। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसका डेजिग्नेशन क्या है, तो ये दोनों डियर स्टूडेंट है, ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये दोनों स्टूडेंट है डियर क्लास 12th का, और इसको लिखने के बाद इसको क्लोज कर देंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तब पूछेगा कि क्या नोटिस में डेजिग्नेशन लिखी जाती है, डेजिग्नेशन मतलब क्या होती है पोस्ट, तो बोलेंगे हाँ नोटिस में डेजिग्नेशन लिखी जाती है। तो डेजिग्नेशन कहां लिखी जाती है, ऊपर की नीचे, भैया नीचे लिखी जाती है, एट दी बॉटम में लिखी जाती है। कहां पे लिखी जाती है मेरे बच्चों बताएंगे, बॉटम में लिखी जाती है। डेजिग्नेशन के मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, पोस्ट होती है, क्या होती बताएंगे, पोस्ट होती है। तो इसको समझेंगे मेरे भाइयों, इसको समझने की प्रयास करेंगे मेरे बच्चों, और नहीं समझेंगे तो डियर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसको समझने की प्रयास करेंगे मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हल्का सा। तो पहले इसको क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ओरली समझा देता हूं, फिर मैं आंसर लेकर के आपको थोड़ा बढ़िया से समझाऊंगा। अब इसको समझे पहले, क्वेश्चंस क्या समझिएगा। आपका नाम पॉल अवलिक पालिका है, आप गुरुदेव इंटर कॉलेज धनबाद के क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। आपकी जो कॉलेज है वो हाल ही में कल्चरल प्रोग्राम आयोजन करने की प्लानिंग करी है, और उसको लेकर के आपको नोटिस लिख के सारे स्टूडेंट्स को सूचित कर देना है कि जो इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम भी भेज सकते हैं। जैसे भैया प्रोग्राम स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, तो भाग कौन लेता है, प्रोफेसर लेता है क्या, तो भाई प्रोफेसर लेते देखने के लिए चाहिए गेस्ट, लेकिन ये नाचता कौन है, वहां गाता कौन है, मजे कौन लेता है, स्टूडेंट सब।
तो भाई स्टूडेंट्स को लिखना है। सबसे पहले जेंटलमैन यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर? सबसे पहले देखिएगा कॉलेज का नाम लिखेंगे तो कॉलेज का नाम क्या होगा मेरे भाई? गुरदीप इंटर कॉलेज धनबाद हो गया मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दूसरा में प्रोग्राम का नाम आया डियर कल्चरल प्रोग्राम, तीसरा में नोटिस आया और चौथी में डेट आई। लेकिन ध्यान रखिएगा डेट ऊपर भी लिखा जाता है तो नीचे भी लिखा जाता है, ऊपर में होती लेफ्ट, नीचे में होती राइट। अब यहां पे ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे सर? अब यहां पे ये ध्यान रखना मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या? आइए देखिए फिर से एक बार। All the students of the college are hereby informed that our college is organizing a cultural program. सारे स्टूडेंट्स को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी जो कॉलेज है वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कर रही है और इस कार्यक्रम में जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है उनके चांसलर जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। आप सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोग नया नया कपड़ा पहन करके इसमें भाग ले लीजिए। भैया जब कोई भी आपको जान ही रहे कि कोई प्रोग्राम होता था स्टूडेंट को देखता ना फुल व्यवस्था में जाता है मेरे भाई, तो ठीक है आप भी फुल व्यवस्था में जाइएगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने? विलिंगली स्टूडेंट्स, क्या लिखा मेरे भाइयों? विलिंगली स्टूडेंट्स यानी इच्छुक विद्यार्थी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, इच्छुक विद्यार्थी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, हो के मतलब जो होता है ये भी ध्यान रख लीजिए, कौन मत समझ लीजिएगा। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, वे डियर गए अपना नेम्स जो है, अपना जो नेम्स है वो 7 फरवरी तक डियर गए क्या करेंगे? वो अपना 7 फरवरी तक अपना नाम भेज देंगे मेरे भाई। और एंट्री जो होगा मेरे भाई, एंट्री किसके लिए होगा? वहां ढेरी मैंने कार्यक्रम नहीं है मेरे भाई, वो जो एंट्री होगा ना मेरे भाई वो एंट्री फॉर ग्रुप डांस, वहां पे ग्रुप डांस होगा, वन एक्ट प्ले होगा, ड्रामा होगा, बस इतना लिख दिया मैंने। और डियर जगह ये प्रोग्राम कहाँ होगा मेरे भाई? कॉलेज कैंपस में होगा धूम धड़ाके के साथ। डेट रहेगा मेरे भाई 10 फरवरी 2026 और टाइम क्या रहेगा मेरे भाई? 10 AM to 2 PM। और उसके बाद जेंटलमैन आपको यह भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है सर मेरे भाई? लिखने वाला का सिग्नेचर मस्ट है नीचे में, कहां पे मेरे भाई? लिखने वाला का सिग्नेचर डियर गाई नीचे में मस्ट है। पॉल, लड़की पॉल, लड़का पॉल लिखेगा, लड़की पालिका, दोनों नाम नहीं लिखेंगे, सिंगल नाम लिखेंगे। और ये दोनों कौन है मेरे भैया? या स्टूडेंट है। ये लिखने का तौर और तरीका है नोटिस, ध्यान रखिएगा। आप जैसे तैसे पढ़ लेंगे वो उस तरह नहीं होता नोटिस। नोटिस को लिखने का एक सीक्वेंस होती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव की अलग ट्रिक्स टेक्निक्स होती है, सब्जेक्टिव की अलग ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है। हाँ, दोनों का ट्रिक्स और टेक्निक्स लगभग मैच होती, कभी कभी 1-8% इधर उधर होती है, उसके लिए आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि नोटिस का एक वीडियो में पहले अपलोड कर रहा हूं, दूसरा वीडियो में आपको सब्जेक्टिव रूप में अपलोड कर रहा हूं। तो आप इसको समझने की प्रयास करें, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। नियम कानून में लेक्चर दे रहा हूं और पहले वीडियो अपलोड उसमें भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है मेरे सर? आइए मेरे भाई समझिए, आप पहले यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका ये नोटिस है, पहला वीडियो इसका जरूर देख लीजिएगा नोटिस वाला, तभी देखिएगा क्वेश्चन आंसर वाला। ये जो आपकी नोटिस है मेरे भाई, नोटिस जो आता किससे किससे संबंधित है सर? एक आएगा मेरे भाई क्लास 12th में कल्चरल प्रोग्राम से। कौन सा प्रोग्राम से आएगा मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों और मेरे बच्चों और मेरे दोस्तों? कल्चरल प्रोग्राम से एक नोटिस आ सकता है मेरे भाई, यानी इस पर एक नोटिस आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा किससे आ सकता है सर मेरे भैया? ये कल्चरल प्रोग्राम के एक बात रहेगा, दूसरा जो नोटिस रहेगा मेरे भाई ये स्पोर्ट्स से रहेगा, चाहे क्रिकेट रहे, चाहे फुटबॉल रहे, चाहे स्विमिंग कंपटीशन रहे, चाहे बैडमिंटन वाला गेम रहे, कोई भी चीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड नोटिस आएगा। क्या आपके यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है, एक नोटिस लिख दीजिए, सारा स्टूडेंट देखने के लिए जो खेलने जानता है उसमें नाम भेज दे कि तुमको बैटिंग आता है, बॉलिंग आता है, फील्डिंग आता है, ऑलराउंडर है, स्पिनर है। ये भी हो गया स्पोर्ट्स में। स्विमिंग कंपटीशन है, कुछ भी आ सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये हो गया। और डियर जो तीसरी है, ये सब जानवे करते हैं आप लोग, पिकनिक का भी नोटिस रहता है कि चलो वहां पे डीजे लगा देंगे, गाना लगा देंगे, ठीक है, नाच के पत्थर की नागिन जैसन। और डियर दारू पी रहा है, डियर डीजे बजा रहा है, पिकनिक हो रहा है। ऐसा ही होता है पिकनिक हमारे गांव में, हमारे भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। तो डियर ये भी पिकनिक वाला भी नोटिस आ सकता है मेरे भाई। और एक और नोटिस आता है मेरे भाई, भुला गया कोई चीज, कैसे भुला गया? बस भुला गया तो भुला गया। तो लॉस्ट से भी नोटिस आता है मेरे भाई। और कोई आदमी बड़ा किस्मत वाला रहता है डियर की, फॉन्ड भी हो गया, पा गया डियर गए। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपकी नोटिस है वो डियर लॉस्ट से भी आती है। किससे आती है? लॉस्ट से भी और फॉन्ड से भी। अब लड़का लोग को कोई चीज भूल गया
चाहे लड़की को भी कोई चीज भूल गया तो डियर दोनों लिखेगा नोटिस। अगर लड़का पा गया और वो चीज लड़की के रहे तुरंत मिल जाएगा, और लड़का अगर लड़का पा गया तो फिर वहां फेंक देगा, बोला साला मूड मत खराब करो, क्या उठाएगा। लड़की का फोन नंबर तुरंत करेगा उसको और तुरंत पहुंचाए, कहां पे, फटाक के जाएगा उसको। क्या ये सब होता है आप समझ ही सकते हैं। ये लॉस्ट और फाउंड वाली बात हो गई, ये रहेगा डियर गाइस। और पांचवी जो नोटिस है मेरे भैया, ये मिसलेनियस रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा डियर, ये मिसलेनियस, कोनो भी चीज दे सकता है डियर गाइस। ऑर्केस्ट्रा के बारे में दे देगा, सर्कस के बारे में दे देगा, मोहल्ला में पानी नहीं आ रहा ओकर बारे में दे देगा। तो डियर बहुत कुछ के बारे में नोटिस रह सकता है। पहला कल्चरल प्रोग्राम VVI, दूसरा स्पोर्ट्स VVI, तीसरा पिकनिक VVI, और चौथा लॉस्ट फाउंड, और पांचवा मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे आप समझ सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन है, यानी विज्ञान प्रदर्शनी है, कुछ भी रहेगा तो नोटिस कहीं से भी आएगा, लिखने का टेक्निक एक ही है मेरे भाई। और अगर प्रोग्राम नहीं रहे तो सबसे पहले ऊपर में नोटिस ले जाइए, ठीक है, फिर स्कूल का नाम लिखिए। अगर प्रोग्राम ना रहे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जहां पे प्रोग्राम का नाम नहीं रहता मेरे भाई, सीधा रहेगा क्या, ये सब समझिए बात के। क्वेश्चन दिखाता हूं लिख करके। ये है आपका डियर गाइस क्वेश्चन नंबर 2। आप लिखा यहां पे डियर गाइस, आपका नाम है UR महेश। क्या बोला डियर गाइस, UR महेश। मेरा नाम है महेश मंडल, जेंटलमैन इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं 18 साल से, ठीक है। लेकिन पैसा कमा ही नहीं पा रहे मेरे भाई। कैसे नहीं कमा रहे सर, इंग्लिश पढ़ ही नहीं देता कोई जेंटलमैन। अब नहीं पढ़ देता है तो डियर क्या करें। अब डियर आएगा शुरू में 1000 देगा, 1500 देगा, और फिर जेंटलमैन पैसा मांगे तो भाग जाएगा। तो डियर समझने वाली बात है, स्थिति खराब है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, झेल रहे और क्या। आयु और महेश, अब डियर महेश नाम लिखें। अब यहाँ पे डियर आपको नाम लिखना पड़ेगा किसी लड़की का मेरे बेटे। तो यहाँ पे लड़की का नाम लिख दो मेरे भाई मनीषा। क्या लिख दे मेरे बेटे, यू आर महेश ऑब्लिक मनीषा। आप लिख देंगे या प्रेसिडेंट ऑफ, क्या लिखा मेरे भाई, या प्रेसिडेंट ऑफ, यहां पे लिख दिया या प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर क्लब, या प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर क्लब, ध्यान रखिएगा, या प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर क्लब ऑफ न्यू कॉलोनी। कौन सा कॉलोनी मेरे भैया, न्यू कॉलोनी कॉमा हजारीबाग। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे रसगुल्लो, कि आपका नाम है, आपका नाम महेश ऑब्लिक मनीषा है। आप दोनों डियर प्रेसिडेंट है वेलफेयर क्लब। ये वेलफेयर क्लब कहां है मेरे भैया, न्यू कॉलोनी हजारीबाग में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या लिखना है क्वेश्चन में, राइट या नोटिस, क्या लिखे मेरे लाल एवं लालियो, राइट या नोटिस टू, राइट या नोटिस टू इन्फॉर्म दी, राइट या नोटिस टू इन्फॉर्म दी रेसिडेंट्स, राइट या नोटिस टू इन्फॉर्म दी रेसिडेंट्स टू दी कॉलोनी, टू दी कॉलोनी, टू अ स्टोर, ध्यान रखिएगा, टू अ स्टोर सफिशिएंट, टू अ स्टोर सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर। मेरे भैया और मेरे बहन साहब और मेरे बच्चों सब, क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। आपका नाम महेश ऑब्लिक मनीषा मेरे भाई, और आप दोनों वेलफेयर क्लब न्यू कॉलोनी हजारीबाग के डियर अध्यक्ष हैं। और डियर आपको एक नोटिस लिखना है सारे मोहल्ले वासियों को सूचित करते हुए कि आप लोगों को पीने वाला पानी जो है स्टोर करके रख लेना है। क्या करना है मेरे भाई, अब बताओ इसमें कोई प्रोग्राम है का, जब प्रोग्राम नहीं तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई। तो जब प्रोग्राम है ये नहीं मेरे भाई, अच्छा प्रोग्राम अगर बोलना चाहेंगे मेरा मूड गया खराब हो और हम बोलेंगे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। प्रोग्राम को होता है प्रोग्राम और समथिंग। क्या होता है, जब बोलेंगे कि चावल भात उतना खेबो, हम लोग गांव का आदमी है तो बोलेंगे भात उतना खेबो, भात उतना अंग्रेजी क्या होगा, राइस और समथिंग। चाय वो नहीं पीबो, चाय और समथिंग, चाय मतलब टी और डी क्या होगा, समथिंग। अब जब बोलेगा दोस्त बोले चलने भाई समोसा खेबे चौको पर, कोई चौकुक ना जो साला पैसा ना हमारे पास भी, तो चौकुक का अंग्रेजी क्या होगा। आप बोलेंगे चौक और समथिंग, नहीं, चौक और समवेयर। क्या होगा, चौक और समवेयर। तो ध्यान रखिएगा, बोले सब्जी उब्जी बना हो कुछ दबे काकड़ी भी, तो सब्जी उपजीत क्या होगा, वेजिटेबल्स और समथिंग, पैसा वैसा हो मनी और समथिंग। तो ये सब अंग्रेजी जानना जरूरी है, खाली एग्जाम के समय आता है और घूरता है कि चलो देखेंगे यूट्यूब में कहीं है। इंग्लिश अच्छा करो, इंग्लिश अच्छा कैसे करे सर, मेरे साथ जुड़िए सर, अच्छा कर देंगे सर धीरे धीरे करके। अब मेरे भाई इसको देखो कैसे लिखेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं है तो प्रोग्राम जब नहीं ना मेरे भाई तो यहाँ पे सीधा नोटिस लिख दो मेरे भाई। क्या लिख दो मेरे भाई बताओ, यहाँ पे
सीधा नोटिस लिख दो मेरे भाई, और नोटिस के बाद क्लब का नाम लिखो मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखो वेलफेयर क्लब, ये सब्जेक्टिव है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ लीजिएगा अब इसको, ठीक है मेरे भाई। कैसा दोनों एक ही चीज अलग 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 होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा मैंने वेलफेयर क्लब, क्या लिखा मेरे भाई। अब आपको ये भी ध्यान रखना, ये वेलफेयर क्लब है कने भाई, तो ये वेलफेयर क्लब न्यू कॉलोनी, क्या बोला मेरे भाई बताओ। ये जो वेलफेयर क्लब है ना आपका, वेलफेयर क्लब न्यू कॉलोनी, और ये है कहा मेरे भाई न्यू कॉलोनी, तो आपको लिखना पड़ेगा डियर गाइस हजारीबाग, ये न्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वेलफेयर क्लब न्यू कॉलोनी कॉमा हजारीबाग। अब प्रोग्राम का नाम नहीं है तो डेट लिखो मेरे भाई, आज डेट कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखेंगे 31 और ये है आपका फरवरी, नए मेरे भाई ओरी बोरी लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ठीक है, मिटा देते, माफी चाहेंगे। 31 डियर जनवरी है, तो डियर गाइस फरवरी तो 31 हो भी नहीं करता है क्या डियर। तो ये डियर जेंटलमैन देखेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा गौर करेंगे, ये 31 जनवरी 2026 ये हो गया। अब यहां पे मेरे भैया आप आंसर लिखिए पूरा अपने से बढ़िया से। अब आंसर क्या लिखिएगा मेरे भैया, ये तो आपको जानना पड़ेगा। आप में तो वीडियो में अपलोड कर दिया बहुत सारी बातें, अब इसको लिखिए। सर नहीं सर, सब लिख के भेज दीजिए भैया, सब लिख भेजेंगे धीरे धीरे। आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ न्यू कॉलोनी हजारीबाग आर hereby informed that to store sufficient drinking water for 2 days because drinking supply water will not be supplied for 2 days due to some essential repair work. That's why you are informed to store sufficient drinking water for 2 days, पीने के लिए, खाने के लिए वगैरह वगैरह। और नीचे लिख दो जेंटलमैन, लिखने वाला का नाम क्या है महेश, और जो गर्ल्स है उसका लिखेगी मनीषा, और नीचे लिख दे क्या, या प्रेसिडेंट। हो गया इसका आंसर। अब मेरे भाई इसी तरीके से आपको हर एक डिपार्टमेंट से, जैसे कल्चरल प्रोग्राम से, मिसलेनियस से, लॉस्ट से, फाउंड से, स्पोर्ट्स से, एक एक नोटिस का आइडिया आपको होना चाहिए। और उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना है, सेकंड वीडियो देख लेना है, एक आध वीडियो में और एक आध दो क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा, उसको भी देख लेंगे। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब नोटिस के बाद में आपको लेटर सेक्शन में बताएंगे मेरे भाई। फर्स्ट वीडियो जरूर वॉच करेंगे, वॉच जरूर करेंगे, ठीक है। आप सोचते होंगे मैं कर लूंगा, सुन लेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।